लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से संघर्ष करते हैं। पिछले वर्षों में कई बार चीन इस तरह की नापाक हरकत कर चुका है, कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी कहीं। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। साल 2020 में 5 मई को चीन के सैनिकों ने लद्दाख के पैंगोंग लेक पर इंडियन आर्मी के जवानों से झड़प की। तब से यह सिलसिला चलता आ रहा है। आइए जानते हैं कि कब कब चीन की चाल को फेल करके भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने उन्हें धूल चटाई है। सबसे पहले हाल ही की घटना, अरुणाचल के तवांग में सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ झड़प की। भारी मात्रा में आए चीनी सैनिकों को इंडियन आर्मी ने करारा जवाब दिया है। हालांकि इसमें दो तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से के करीब तवांग सेक्टर में अक्टूबर 2021 में भारतीय सैनिकों के चीन के 200 सैनिकों को रोका गया था। चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में आए थे। असल में भारत चीन सीमा का औपचारिक सीमांकन नहीं हुआ है। सीमा रेखा परसेप्शन पर आधारित है, इसमें अंतर भी है। इससे पहले 30 अगस्त 2021 को चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 सैनिक उत्तराखंड के बारहोती में LAC पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। खबरें आई हैं कि सैनिक 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए थे। यहाँ 3 घंटे तक रहे। हालांकि इस बारे में भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। पैंगोंग लेक पर स्थित चुसुल सेक्टर पर चीनी हरकतें दिखाई दी थी। घटना 29 से 30 अगस्त 2020 की है। इससे पहले कि चीन के सैनिक कोई मजबूती दिखाते, भारतीय सैनिकों ने ऊंचाई वाले हिस्से से मोर्चा संभाल लिया था। भारतीय जवानों ने इन ऊंचाई वाले स्थानों पर कई दिनों तक मजबूती बनाए रखी, इसीलिए चीनी सैनिक घुसपैठ नहीं कर पाए। हालांकि चीन ने ऐसी किसी घुसपैठ से मना किया था। 3 सितंबर 2020 को भी मीडिया में खबरें आई कि भारतीय सैनिकों ने रेजांगला, रेकिनला, ब्लैक टॉप, हनान, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल पर कब्जा बना रखा है, ताकि चीनी कैंप पर सीधे नजर रखी जा सके। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। पेट्रोल फ्लाइट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, लेकिन उन्होंने और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट उड़ा दिए। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से लिपटे बल्ले से हमला किया। हाथापाई हुई, पर झड़प में करीब 600 लोग शामिल थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लोहे की रॉड आदि से हमला किया था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। खबर आई कि चीन के 43 सैनिक इस झड़प में मारे गए, लेकिन चीन की तरफ से इसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। इससे करीब 3 हफ्ते पहले 21 मई 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। उन्होंने भारतीय इलाके में बन रही सड़क का विरोध किया। यह सड़क डारबुक श्योक डीबियो रोड के नाम से जानी जाती है। फिर चीनी सैनिक ने गलवान घाटी के पास 70 से 80 टेंट लगा दिए। भारी वाहन तैनात कर दिए गए। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीनी सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल फ्लाइट 14 और 15 पर LAC पार करके 2 से 3 किलोमीटर अंदर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों से 300 से 500 मीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। इससे पहले 10 मई 2020 को सिक्किम के मुगुथांग और नाकू ला पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच छोटी झड़प हुई थी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल भी हुए। फिर भारतीय सेना के पूर्वी कमांडर की तरफ से कहा गया था, स्थानीय स्तर पर बातचीत कर मामले को सुलझा लिया गया है। इससे 5 दिन पहले 5 मई 2020 को लद्दाख के पैंगोंग लेक पर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष हुआ। वीडियो सामने आया जिसमें झड़प होते दिख रही थी। 10 और 11 मई को फिर से झड़प हुई। खबरें आई कि इन दोनों घटनाओं में करीब 72 भारतीय सैनिक जख्मी हुए। मई और जून के महीने में चीन ने इस झील के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका कैप्चर कर लिया। इसके बाद खबरें आई कि 27 जून तक चीन ने पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर फिंगर 4 और 5 के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। लेकिन कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा।
ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।